हेलो दोस्तों, एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपए की एसआईपी को स्टार्ट करके 56 लाख रुपीस कमा सकते हो। आपको क्या मेरी बात पर यकीन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेकर 151 के बीच में आने वाली लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है। अब इन कंपनियों में जो कंपनियां शामिल है उसमें है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, डिविस लैब, एसबीआई जैसी बड़ी कंपनियों में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 21.3% का, 3 साल में 29.7% का, 5 साल में 16.3% का और ऑल ओवर 17.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 500 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हो तो कितने सालों के अंदर 56 लाख रुपीस कमा सकते हो। तो हम एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अब हमने 500 रुपीस की एसआईपी चालू की है। जो रिटर्न्स हमने एवरेज परसेंटेज लिया हुआ है वो 17% का फिक्स हर साल लिया हुआ है। अगर हम 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू के सामने हमें रुपीस मिलेंगे वो अराउंड 1,57,818 रुपीस के आसपास मिलेंगे। 20 ईयर तक अगर हम इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो हमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो अराउंड 1,20,000 रुपीस के आसपास होगी और उसके सामने हमें 10,11,458 रुपीस मिलेंगे। और अगर हम 30 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपीस की एसआईपी को चालू रखते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अराउंड 1,80,000 रुपीस के आसपास होगी और उसके सामने हमें 56,28,832 रुपीस के आसपास मिलेंगे। तो इससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर आप 500 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में चालू करते हो और 17% का रिटर्न हर साल एक्सपेक्ट करते हो तो आप 30 सालों के अंदर 56 लाख रुपीस कमा सकते हो। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं वो कोई भी अपने वीडियो में आपको नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने जो यहां पर 17% का रिटर्न हर साल लिया हुआ है वो फिक्स लिया हुआ है पर ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो ये म्यूचुअल फंड आपको हर साल 17% का रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 17% से ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, पर अगर मार्केट खराब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 17% से कम रिटर्न भी लाकर दे सकता है। इसीलिए मैं हर बार आपको अपने वीडियो में कहता हूं कि आप जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, तब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2, हमने इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो 6 से लेकर 8 या 10% हर साल बढ़ती रहती है, तो इस हमें जो 56 लाख रुपीस मिलेंगे 30 सालों के बाद उसकी वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में जो जो चीज़ें खरीद सकते थे वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। क्या आज 2023 में आप वही चीज़ें 10 लाख रुपीस में खरीद पा रहे हो? आपका जवाब ना होगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 30 सालों के बाद जो हमें 56 लाख रुपीस मिलेंगे क्या उसकी वैल्यू आज 2023 के 56 लाख रुपीस के आसपास होगी या नहीं? जवाब उसका होगा नहीं। तो आपको महंगाई को बीट करना है तो आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट हर साल 10% से बढ़ानी होगी। यानी कि अगर आपने 100 रुपये इस साल इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अगले साल आपको 110 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, उसके अगले साल 110% के 10% इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसा अगर आप करते रहोगे तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है। और अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है या तो आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी होगी। अगर आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ाई तब आप जल्दी अमीर बन सकते हो, वरना अगर आपके पास कॉर्पस अमाउंट छोटी है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.92% के आसपास है। एक्सपांस रेशियो यानी कि ये म्यूचुअल फंड पर लगने वाली फीस सीधी भाषा में जो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। इसका AUM 12,609 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये एक अच्छा खासा बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 में निवेश करता है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न लाकर दे रहा है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।